रंडी 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 सुप्रेमेसी। तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप! मैं रोस्ट नहीं करता, पर जब मैंने इस ट्रेंड वाली मैडम का वीडियो देखा, मुझे लगा भाई अगर स्टुपिडिटी का वर्ल्ड कप होता ना, इसको सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब लॉजिक को ऐसे चीयर कर फेंक रही है जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में गुस्से में टीवी तोड़ देते हैं लोग। मतलब लॉजिक का मर्डर, कॉन्फिडेंस का ओवर सप्लाई और ब्रेन सेल्स का पूरा लिक्विडेशन सेल, सब कुछ एक ही रील में। I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? मैडम कह रही थी ये नहीं पहनती, वो नहीं करती, मेरे हस्बैंड नहीं पहनते तो मैं क्यों पहनूं? अरे बहन, फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी होता है, कॉपी पेस्ट मैरिज नहीं। अगर अपने पार्टनर की हर चीज कॉपी करनी होती तो लड़के भी कॉन्टोरिंग करते और लड़कियां बियर्ड ऑयल लगाती। कोई सेंस है? इन मैडम के हिसाब से फेमिनिज्म इज इक्वल टू मुझे जो पसंद नहीं वो एलिमिनेट कर दो। अरे बहन, ये फेमिनिज्म नहीं होता, ये पर्सनल प्रेफरेंसेस को सोशल इशू बनाकर व्यूज कमाने का बिजनेस होता है। फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी है, कॉपी पेस्ट करना नहीं। Hold on, I don't think I look rundy enough. I need to look rundier. Wait. I hope I look rundy enough now. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इक्वालिटी के नाम पे कंपैरिजन कर रहे हो। एक चीज का पर्पस समझो पहले। सिंदूर और मंगलसूत्र सिर्फ एक ऑर्नामेंट नहीं है, वो एक इमोशन है, एक रिश्ता सिंबलाइज करता है। वो एक कल्चरल आइडेंटिटी है जिससे हमारी माँ, दादी और हजारों साल की ट्रेडिशन जुड़ी है। तुम्हें लगता है कल्चर बैकवर्डनेस है? अरे बहन, अगर कल्चर बैकवर्ड होता तो दुनिया भर के लोग योगा, आयुर्वेदा और संस्कृत वर्ड्स अपनाते नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर इंडियन कल्चर तुम्हें पसंद नहीं तो हिंदी बोल के क्या कर रही हो इंस्टाग्राम पे? इंग्लिश में इन्फ्लुएंसर बनो ना, क्योंकि हिंदी तो उन लोगों की जुबान है जिनको अपनी परंपरा पे फक्र है। Minor girls were being called Randi by their parents. I support them. I want to give them a voice that they deserve. All the people criticizing me have never spoken about women empowerment. कोई तरीका है भीख मांगने का? इंडिया एक ऐसा देश है जहां वुमन को देवी बोला गया है। यहाँ लड़कियों को शक्ति का रूप माना गया है। पर इनको लगता है मॉडर्न होना मतलब सबसे ज्यादा लाउड होना। बहन, मॉडर्न होना मतलब एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट होना, नॉट डिसरिस्पेक्टफुल एंड डेस्परेट फॉर व्यूज। तुम्हारा कंटेंट देख के लगता है कल्चर से ज्यादा कैप्शन इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग साउंड के साथ प्राउड आर लिखने से प्राउड इंडियन नहीं बन जाती। अगर असली फेमिनिज्म देखना है तो देखो उन इंडियन विमेन को जिन्होंने रफेल फ्लाई किया, वर्ल्ड कप जीता और बॉर्डर पे खड़ी रही। ये होती हैं असली इन्फ्लुएंसर्स जो इंस्पायर करती हैं, कंफ्यूज नहीं। ये प्राउड आर लिखने वाली इन्फ्लुएंसर्स फेमिनिज्म को फैशन ट्रेंड बना रही हैं। और ये सब देख के छोटी छोटी लड़कियां सोचती हैं कि फेमिनिज्म इक्वल्स डिसरिस्पेक्ट करना कल्चर को। ब्रो, फेमिनिज्म का मतलब है अपलिफ्ट करना, नॉट डिग्रेड करना। ये लड़की फेमिनिज्म नहीं समझती, बस इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझती है। Women are supposed to fast for their partner. It's not romantic. It's plain old women hating misogyny disguised as tradition. And बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैडम की फुल स्ट्रेटेजी सिंपल है। स्टेप 1, कल्चर को इंसल्ट करो। स्टेप 2, मेल ऑडियंस को प्रोवोक करो। स्टेप 3, फेमिनिज्म का टैग लगा दो। स्टेप 4, रील वायरल। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। यह ट्रेंड में स्वयं को आर कहने वाली महोदया, इनका जीवन पहले से ही सुरक्षित और स्थापित है। धन है,
सशक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि है और पर्याप्त पहचान भी, तो इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो छोटी छोटी लड़कियां इन्हें देखकर प्रभावित हो रही हैं, उनका क्या? उनके माता पिता उनके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और यदि कल को उनकी बेटी अपने बायो में प्राउड आर लिख दे, तो सोचिए उनके माता पिता पर क्या बीतेगी। इसलिए याद रखिए, इन्फ्लुएंसर्स पर इन बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, पर आपकी एक गलत दिशा, एक गलत प्रेरणा और एक गलत चलन आपके संपूर्ण जीवन की राह बदल सकता है। इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने संस्कार और संस्कृति का सम्मान करें, और सबसे पहले स्वयं का सम्मान करें। कृपया हर चमकती हुई वस्तु को ट्रेंड न समझें। हर तेज या चुभने वाली बात सशक्तिकरण नहीं होती, और हर वायरल वीडियो वास्तविकता नहीं होती। ऐसी निरर्थक बातों को देखना छोड़ दें, क्योंकि आपकी जिंदगी का मूल्य इन 10 सेकंड की रीलों से कहीं अधिक है। सजग रहें, वास्तविक रहें और सही आदर्श चुनें।